हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 19 और हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स इनके बारे में हम छोटी क्लासेस में भी कर चुके हैं। आज हम थोड़ा एडवांस लेवल पे इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या कहा गया है, लुक एट फिगर 1। तो ये है हमारी फिगर 1। केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसको बहुत ध्यान से हमें देखना है और क्वेश्चंस जो उन्होंने हमसे पूछे हैं उनके आंसर करने हैं। इन एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी, एंगल ए बी डी यानी ये एंगल हो गया हमारा, एंड सी बी डी यानी दिस एंगल। नेम द कॉमन वर्टेक्स। अब इन दोनों एंगल्स के लिए यानी इस एंगल 1 और एंगल 2 हम इन्हें नेम कर देते हैं। इनके लिए कॉमन वर्टेक्स कहाँ है, कहाँ ये ज्वाइन हो रहे हैं। तो इन दोनों के लिए कॉमन वर्टेक्स क्या है हमारा, बी। तो बी इज द common vertex. And second question is name the common side. अब कौन सी साइड ऐसी है जो एंगल ABD में भी है और एंगल BCBD जो हमारा है उसमें भी है। तो कॉमन कौन सी साइड आ रही है, हमारी कॉमन साइड आ रही है BD, यानी ये जो साइड है ये हमारी कॉमन है। तो कॉमन साइड इज BD। तो अब क्या दिया हमें, टू एंगल्स दैट हैव ए कॉमन वर्टेक्स, a common side and uncommon sides in opposite directions are called adjacent angles. तो अब ऐसे एंगल्स जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, जैसे यहाँ पर B था, एक कॉमन साइड हो जैसे कि BD यहाँ पर दे रखा है, एंड द अनकॉमन साइड्स कौन कौन सी है, एक तो ये AB और एक BC। ये दोनों अनकॉमन साइड्स जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक तो इस डायरेक्शन में जा रही है और एक इस डायरेक्शन में। ऐसे एंगल्स को वी कॉल देम एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट यानी बिल्कुल एक के साथ एक, देख रहे हैं ना, एक एंगल यहाँ है और एक एंगल यहाँ है और एक कॉमन साइड इनके बीच में है। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। अब हम आगे सेकंड फिगर देखते हैं। आगे हमें क्या दिया है, इन फिगर 2 नेम द एडजेसेंट एंगल्स। अब इस फिगर में, ये जो हमें फिगर दी है, इसमें हमें देखना है एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं, तो उनकी नेमिंग करनी है हमें। तो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं एक एंगल हमारा ये बन रहा है और एक हमारे पास ये आ गया। तो अब नेम करें PQS। अगर हमसे ज्वाइन करते हैं तो हमें एक एंगल मिल जाता है, यानी एंगल PQS। ये हमारा पहला एंगल हो गया। और दूसरा एंगल है RQS, यानी नेक्स्ट एंगल है हमारा एंगल RQS। और अब इसे बहुत ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरह की शेप है हमारे पास, और ये शेप जो होती है हमारा कौन सा सिंबल होता है, ये बताइए जल्दी, कितने डिग्री का एंगल होता है ये, 90 डिग्री का। कितने डिग्रीज का, 90 डिग्रीज का। तो अब क्लियरली हम यहाँ से देख सकते हैं कि इफ़ वी एड दिस एंगल एंड दिस एंगल वी गेट द सम ऑफ दीज एंगल्स इज 90 डिग्री। तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एंगल PQS and angle RQS is 90 degree, and when the sum of the two adjacent angle is right angle, that is 90 degree, then both of them are called complementary angles. क्या बोलते हैं उन्हें हम, complementary angles। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे, जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री होगा, देन दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ इन फिगर 3 ये फिगर देखते हैं। अगेन एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं इसमें, हमें क्लियरली दिख रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो नेम कर सकते हैं इनका, जल्दी बताइए कैसे नेम करेंगे। यहाँ से स्टार्ट किया MNO, तो पहला एंगल हो गया हमारा एंगल MNO, and the second angle is PNO. तो एंगल PNO, this is the second angle. अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं इन दोनों एंगल्स को सेम ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो आपको लग रहा है इससे D बन गई हो। जिस प्रोटेक्टर से हम एंगल्स फॉर्म करते हैं उस तरह की शेप आ गई ना। और उस प्रोटेक्टर में हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और लास्ट जो आता है नंबर वो होता है हमारा 180 डिग्रीज। यानी जब हमारी ये सेमी सर्कल वाली शेप बन जाती है दो एंगल एडजेसेंट एंगल्स को ऐड करने से, तो उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज।
तो अगर हमने यहाँ पर MNO और PNO को ऐड किया, एंगल MNO प्लस एंगल PNO, then it is equal to 180 degrees. And when the sum of two adjacent angle is a straight angle, that is 180 degree, then both of them are called supplementary angles. अब यहाँ पे ध्यान रखना, when the sum is 90 degree, then it is complementary angles, and when sum is 180 degree, then these are supplementary angles. तो अब ये हमें ध्यान रखना है कि कब 90 डिग्री हमारा हो रहा है यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और अगर स्ट्रेट एंगल्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है ये एंगल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, तो ये 180 डिग्री डी शेप आ रही है ना, तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होगा. अब देखते हैं हमें आगे क्या दिया गया है. अब है हमारे पास in figure 3 we see that the uncommon sides MN and NP form a straight line. जो मैंने आपको बताया कि पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ पर. तो when the uncommon sides of adjacent angles form a straight line, then the pair of angles is called linear pair. अब इसके देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, लीनियर. लीनियर यानी लाइन पर जो बने हुए हैं पेयर, स्ट्रेट लाइन पर, स्पेशली स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स का पेयर होगा, जो भी एंगल पेयर होगा, दैट इज़ अवर लीनियर पेयर. क्योंकि इसमें वर्ड आ रहा है ना लाइन, यानी लाइन पर जो एंगल्स का पेयर बना हुआ है स्ट्रेट लाइन पर, दैट इज़ अवर लीनियर पेयर. तो इन्हें हम एंगल जो हमारे ये PNO और MNO एंगल्स है ना, इन्हें हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं. और ये बहुत ध्यान रखना, आगे हम इसकी प्रॉपर्टी भी करेंगे. तो हमारे ये लीनियर पेयर्स हो गए. अब बारी है, ये तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, अब इस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करने की हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द गिवन एंगल्स. ये तो चुटकियों में कर सकते हैं और हम ओरली भी कर सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब उनका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्रीज. अब एक एंगल हमें 70 दिया हुआ है. अब 70 में हम क्या ऐड करें कि हमें 90 डिग्रीज मिल जाए. क्या ऐड करेंगे, सिंपली 90 में से 70 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ गया, 20 डिग्रीज. सिमिलरली 45 में आप क्या ऐड करोगे कि 90 मिल जाए, बताइए जल्दी. यानी यहाँ आएगा 45 डिग्रीज. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री इज 20 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री इज 45 डिग्री. सिमिलरली वी कैन डू क्वेश्चन पार्ट 3 एंड पार्ट 4. For 40 degree, what will be the complementary angle? It is क्या है बताओ जल्दी, 50 degrees. शाबाश. And similarly for 60 degree, it is 60 plus कितना करना पड़ेगा हमें, 30. Then we will get 90 degree. सेम वे में बेटा सेकेंड क्वेश्चन, राइट द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द गिवन एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें बताना है किसकी, इसका सप्लीमेंट्री यानी इसको 180 कौन बना सकता है. इसमें अब हम और क्या ऐड करें कि ये 180 हो जाए. तो ये तो 100 है, 100 में क्या ऐड करें कि 180 मिल जाएगा, सिंपल 80 डिग्रीज. देयरफॉर 80 डिग्री इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द 100 डिग्रीज. ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा. अब 90 में क्या ऐड करें कि 90 मिल जाए, सॉरी 180 मिल जाए, 90 डिग्रीज ऐड करेंगे. तो 90 डिग्री इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द 90 डिग्री. इन सेम वे पार्ट 3 और पार्ट 4 को हम सॉल्व करेंगे. अब आते हैं हम हमारी फिगर 4 पे, यानी हमारी ये फिगर 4. इन फिगर 4 नेम द एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. अब हमें लाइन देखनी है कि स्ट्रेट लाइन हमें कहाँ मिल रही है, वो हमें लीनियर पेयर देखना है. अब स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पर सिर्फ एक ये ही हमें दिख रही है, ये है हमारी स्ट्रेट लाइन, है ना. अब इस पे पेयर, एंगल्स का पेयर, एंगल एक हमारे पास ये है और एक ये है, देख रहे हैं डी शेप बन गई, यानी लीनियर पेयर है. तो कौन सा एंगल है ये, एंगल AOC, यानी यहाँ पर आ गया एंगल AOC. एंड दिस इज एंगल BOC, देख रहे हैं ना ध्यान से, एंगल BOC. अब हमने यहाँ पे देखा लाइन के एक साइड के एंगल्स, यहाँ भी तो बन रहे हैं एंगल्स, इनको भी तो देखना है ना. यहाँ भी तो D बन गई,
यानी ये भी हमारे लीनियर पेयर हैं। तो अब इनकी नेमिंग कर दें, AOD। तो ये हो गया एंगल AOD एंड दिस इज एंगल BOD। तो हमें ये फोर्थ एंगल मिल गया। तो हमारे पास दो पेयर्स हैं यहाँ पर, एक एंगल AOC और BOC का, और एक है एंगल AOD एंड एंगल BOD का। देख रहे हैं, दोनों साइड हमें पेयर मिला है ये। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। एंगल AOC में कौन सा एंगल ऐड करें कि 180 हो जाए, यानी कौन सा एंगल इसे लीनियर पेयर बना देगा, क्योंकि हमारे लीनियर पेयर यानी उन्हीं का सम 180 डिग्री है ना, स्ट्रेट लाइन पेयर्स जो होते हैं हमारे। तो AOC के साथ स्ट्रेट लाइन में कौन है हमारा, इसके साथ कौन बन रहा है, D बना रहा है इसका, BOC। तो यहाँ आ गया हमारे पास एंगल BOC। सिमिलरली AOD को कौन बना रहा है 180, वो बना रहा है ये एंगल, दैट इज BOD। तो यहाँ आंसर आ गया एंगल BOD। तो देख रहे हैं कितनी सिंपल और कितनी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। अब इससे रिलेटेड आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर्स के, और मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।